बिहार में विद्यालय सहायक और परिचारी का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुई है या फिर नहीं हुई है, ये भी संशय का विषय बना हुआ है। आज आप इसी विषय पर नंगा नाच देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला, भर्ती के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया का आयोजन करना, क्या यह उचित है? देखिए, परीक्षा और चयन प्रक्रिया का उद्देश्य केवल योग्य उम्मीदवारों का चयन करना होता है। क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष है? इसमें भी धांधली हो सकती है। क्या ऐसा सोचना हमारी बेवकूफ़ी है? क्या परीक्षा में केवल शिक्षा के महत्वपूर्ण विषयों का ही समावेश किया गया है? क्या उम्मीदवारों की तैयारी का सही आकलन किया जाता है या केवल औपचारिकता के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है? क्या परीक्षा में शामिल विषय और उनके स्तर उम्मीदवारों के कौशल को सही तरीके से दर्शाते हैं? तो इतना प्रश्नों के लिए आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, इसमें हम लोगों का समर्थन ये है कि यदि परीक्षा केवल औपचारिक रूप से ली जाती है और उसमें वास्तविक क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता है, तो यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं मानी जाएगी। चयन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों की वास्तविक शिक्षा और क्षमताओं का सही मूल्यांकन करना होता है। दूसरा, क्या भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता है? देखिए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का महत्वपूर्ण स्थान है ताकि सभी उम्मीदवारों को एक समान अवसर मिले और उन्हें किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा न हो। क्या भर्ती के हर चरण में पूरी जानकारी उम्मीदवारों तक सही समय पर पहुंचाई जाती है? क्या भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपाती दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है? क्या भर्ती प्रक्रिया में भाई भतीजावाद वाली रणनीति अपनाई जाती है? क्या उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया और परिणाम की घोषणा के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है? तो इतने सारे प्रश्नों के लिए आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इन सभी प्रश्नों के लिए हम लोगों का समर्थन ये है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तो यह उम्मीदवारों को मानसिक दबाव में डाल सकती है और निष्पक्षता पर सवाल उठा सकती है। देखिए, स्पष्ट जानकारी और दिशा निर्देश उम्मीदवारों के लिए एक विश्वासपूर्ण वातावरण तैयार करते हैं जो उनके हित के लिए है। तीसरा, क्या भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता और मानक निर्धारित है? देखिए, भर्ती के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता और मानक क्या उचित है? क्या ये उम्मीदवारों के चयन के लिए उपयुक्त है या उम्मीदवारों को अनुचित रूप से परेशान किया जा रहा है? क्या न्यूनतम योग्यता की शर्तें उचित है? क्या यह चयन प्रक्रिया को बेहतर बना पाएगी? क्या कोई विशेष योग्यता जैसे शिक्षण का अनुभव या विशिष्ट डिग्री को आवश्यक रूप से प्राथमिकता दी जाएगी? तो इतने सारे प्रश्नों में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन सभी प्रश्नों के लिए हम लोगों का समर्थन ये है कि अगर उम्मीदवारों से अत्यधिक उच्च मानक या योग्यता की अपेक्षा की जाती है तो यह उन लोगों के लिए अनुचित हो सकता है जो वास्तव में योग्य है लेकिन उनके पास पूरा अनुभव नहीं है। चौथा, आरक्षण नीति और समानता। देखिए, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करना है, लेकिन क्या यह सही तरीकों से लागू की जा रही है? क्या आरक्षण नीति के तहत उम्मीदवारों को सही तरीके से अवसर मिल रहे हैं? क्या ये उनके अधिकारों की रक्षा करता है? क्या आरक्षण के बावजूद मेरिट लिस्ट की प्राथमिकता दी जाती है ताकि योग्य उम्मीदवारों को नुकसान न हो? तो इतने सारे प्रश्नों में आपकी क्या राय है? तो इस सभी प्रश्नों से हमारी ये समर्थन निकल के आती है कि आरक्षण नीति के अंतर्गत चयन में यदि किसी वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है तो यह उन उम्मीदवारों के लिए एक अवसर होता है जिन्हें समाज में अवसरों की कमी होती है। हालांकि यह सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि यह प्रक्रिया उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता को न दबाए और सबको समान अवसर दे। पांचवा, क्या भर्ती में समयबद्धता की भूमिका निभाई जा रही है? देखिए, समयबद्धता भी भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या परीक्षा और परिणाम समय पर घोषित किए जाते हैं? क्या उम्मीदवारों को परीक्षा, साक्षात्कार और परिणाम की घोषणा के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है? क्या भर्ती प्रक्रिया का हर चरण समय पर पूरा किया जाता है ताकि उम्मीदवारों को मानसिक दबाव का सामना न करना पड़े? तो इन सभी प्रश्नों के आपकी क्या राय है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन सभी प्रश्नों से हमारे समर्थन ये निकल के आती है कि
अगर भर्ती प्रक्रिया समय पर नहीं होती है तो यह उम्मीदवारों के मानसिक दबाव, मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है और उन्हें भविष्य की योजनाओं के लिए अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। हम यूँ कहें कि उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से उम्मीदवारों को स्पष्ट दिशा मिलती है।